आज मेरे साथ मौजूद है एन टीवी की कास्ट। उनका एक न्यू शो आने वाला है, मिटेगी लक्ष्मण रेखा। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, इसका नाम जो है मिटेगी लक्ष्मण रेखा, कौन सी लक्ष्मण रेखा आप मिटाने वाले हैं? एक तो पहले जब लोग नाम सुन रहे तभी ऐसा डर जा रहे, पता नहीं क्या करने वाले हैं लोग। हम लोग मिटेगी लक्ष्मण रेखा से हंसते गुदगुदाते हुए कुछ ऐसे चीज़ों पे क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ ऐसी बात कन्वे करने वाले हैं लोगों को, एक ऐसा मुद्दा उठाने वाले हैं जो सब लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा है आज की तारीख में, लेकिन सब लोग उस पर बात करते हैं, सब लोग उस पर ये चीज़ें कहते हैं कि यार गलत है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ के बारे में कुछ कर नहीं पाते। और किस तरह से ये मुद्दा उस चीज़ को छेड़ कर जाएगा, कैसे वो किसी की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट करता है, कैसे उसको ज़रूरत पड़ती है किसी के सहारे की कि वो समाज के सामने उठ के खड़े हो सके और देन फिर उसको जवाब दे सके कि आप जो कर रहे हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं आपने खींची हैं औरतों के लिए या लड़कियों के लिए स्पेशली, वो गलत है। वो या तो दोनों के लिए होनी चाहिए या फिर होनी ही नहीं चाहिए। अगर किरदार के बारे में बात करें तो किरदार किस तरीके का किरदार इस बार आप निभाने वाले हैं? मैं प्ले कर रही हूँ कंचन। कंचन अपनी फैमिली के लिए बहुत प्यार करती है, वो मतलब अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, मैच्योर्ड है, डिफरेंट है मेरे लिए। अभी मैंने जितना भी कैरेक्टर किया है वो बहुत ही डरी हुई लड़की है, सहमी हुई है, उसको समझ में नहीं आता था, ऐसे मैंने कैरेक्टर ज़्यादातर प्ले किए हैं। अभी मैं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इवन लोगों को पूरा एडवाइस देती है, समझाती है कैसे करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो स्टेप लेना चाहे वो नहीं ले पाती है। कुछ है बट उसको भी वो फेस करके कैसे निकलेगी, ये शो में है। और आपके अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैसा कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं इसमें? मेरे कैरेक्टर की बात करूं तो मैं प्ले कर रहा हूं विशेष देवयानी ठाकुर। विशेष देवयानी ठाकुर ये है राजघराने का लड़का है, प्रिंस हूँ मैं। और प्रिंस किस तरह जो आइडियोलॉजी वो लेकर आता है, वो आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है जो कि समाज में आज की तारीख में है, और जिस तरह से है वो भी क्वेश्चन करता है उन सब चीज़ों को जो गलत बनाई गई हैं, उन नियमों को जो समाज ने बनाए हैं लोगों के लिए, स्पेशली औरतों के लिए। और औरतों पे होने वाले जितने भी अत्याचार या जिस भी चीज़ पे, वो बहुत सेंसिटिव है इन टॉपिक्स को लेकर। तो वो जब भी इस चीज़ की बात होगी वो डेफिनेटली स्टैंड करेगा और वो क्वेश्चन करेगा चीज़ों पे। ये सीरियल क्या एक मैसेज देता है हमारी ऑडियंस को? ये मैसेज ये देगा कि जब आप शो देखेंगे तो उसमें कुछ एक लड़की जिसकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहती है, उस परेशानी को वो बाहर नहीं ला पाती है, और किस तरह ये लड़का जब एंटर करता है बिना उसको पता चले वो चीज़ें लड़के के पास में, उसको वो चीज़ें पता लगती है, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो इसे परेशान करती है, किस तरह वो लड़का उसकी परेशानी में उसके साथ खड़ा होता है और किस तरह उसको सपोर्ट करते हुए वो परेशानियों को ख़त्म करते हुए उस मुद्दे को समाज के सामने लाकर और दुनिया के सामने उसको स्ट्रांगली बैकअप करते हुए खड़ा करता है। तो ये सीरियस टॉपिक पे होगा या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ कॉमेडी है, कुछ रोमांस है? वही मैंने स्टार्ट इसीलिए उससे किया है क्योंकि मिटेगी लक्ष्मण रेखा सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या आने वाला है। इट इज़ इंटेंस, डेफिनेटली हम इंटेंस मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। हमारा मुद्दा बहुत क्लियर है चीज़ों को लेके और वो उस मुद्दे पे हम बात करें, लेकिन जो चीज़ है वो ये कि बहुत ही लाइटर वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में जो बड़ी बड़ी बातें भी ये करेगा, जो विशेष है वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेगा चीज़ों के बारे में, जो समाज के मुद्दे हैं उनके बारे में, लेकिन वो इतना सिंपली होगा कि आपको कभी वो ना लेक्चर लगेगा ना वो ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल दिया। वो बहुत कनेक्टिव वे में लगेगा, हाँ यार बंदे ने बात तो बिल्कुल सही कही है। आई थिंक जैसे कि नॉर्मली लाइफ में होता है हमारे, आई थिंक सबके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है, बहुत ही कुछ ना कुछ होता है कि आपके मन में रहता है, लेकिन आप जब डेली लाइफ में अगर आप
रह रहे हो तो आप वो चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करती हैं आपको, कि ऐसा नहीं है आप पूरे टाइम पे आप उसी के बारे में सोचो, आप नॉर्मली अपना लाइफ भी इंजॉय करते हो, आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हो। तो इट्स लाइक हमारा शो भी ये नहीं बोल रहा है कि नहीं उसके साथ कुछ हुआ है तो इट्स सीरियस, आपका एक है लेकिन डिफरेंट, मतलब नॉर्मली चल रहा है, सब चीज़ें परफेक्ट हैं, कुछ होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ज़्यादा मतलब उसी पर बेस्ड है। इट्स लाइक छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं बट उसको कैसे नॉर्मली सॉल्व कर रहा है। आपका एक सीरियल था इस प्यार को क्या नाम दूँ 2 और 3 में आपने काम किया था तो उसके बाद जो है अब आपको इस सीरियल से कितनी उम्मीद है, कितने लोग इसे पसंद करेंगे? बिकॉज सनाया ईरानी के वजह से उस सीरियल में बहुत कंट्रोवर्सी हुई और बहुत कुछ हुआ। वो शो 3rd पार्ट था एंड उसके बाद वरुण था एंड देन केमिस्ट्री का काफ़ी कुछ हुआ ये वो, तो टाइम भी नहीं मिला हमारे सीरियल को, 3 मंथ्स में आई थिंक वो बंद हो गया। बट दिस इज़ डिफरेंट शो, दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू एक्टर्स। उसमें जो भी शोज़ जो मैंने पहले हुए थे मैंने हमेशा अगर रिप्लेस किया था कभी किसी को, सो कुछ ना कुछ वो मेरे साथ क्या कर रहे थे? नहीं, यहाँ पे मैंने किसी का रिप्लेस नहीं किया है मैं खुद शिवानी तोमर। अभी मिटेगी लक्ष्मण रेखा की, जो कि बहुत कमाल का शो है। हाँ और अच्छा है जो है बहुत कमाल की कंचन कमाल, कंचन हाँ। कमाल करने वाली। मतलब एक मैसेज दे दीजिए व्यूअर्स को कि ये शो क्यों देखें। देखिए ये शो है एक नारी जो है, या मैं कहूँ एक लड़की की एक ऐसी दास्तान है जिस दास्तान से हर एक माँ बेटी बहन जो Connect परिवार कर में है सकती है। सब लोग कनेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक लड़कों को भी ज़्यादा देखना चाहिए बिकॉज लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए आई थिंक बहुत अच्छा है कि हमारा अगर वो ये शो देखेंगे उसमें देखेंगे लड़की भी अगर उसके साथ जो जो चीज़ें हुई हैं लड़का भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक वो एक कॉम्बिनेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में या भाई बहन के बीच में वो चीज़ें कैसे सॉर्टेड होनी चाहिए, उनको कैसे सिचुएशन को डील करना चाहिए और कैसे सपोर्ट करना चाहिए। सो आई थिंक वो चीज़ ये वही इसीलिए आप लोग ये शो देखें क्योंकि ये एक लड़की जो बेचारी नहीं है, एक औरत जो कि कभी भी बेचारी नहीं रही, जिसके लिए जो लकीरें खींची गई हैं उन लकीरों को मिटाने की कहानी है। एक लड़का जो किस तरह उस लकीर को मिटाने की बात करता है और किस तरह सपोर्ट करता है उस लड़की को और किस तरह उनकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती है और समाज के सामने एक नया आयाम लेकर वो लोग खड़े होते हैं और समाज की जो आइडेंटिटी समाज की जो आइडियोलॉजी है उसको क्वेश्चन करते हैं। ये उसकी कहानी है। ये शो कब और कितने बजे आएगा? तो ये आएगा मंडे टू फ्राइडे Friday NTV पर 28 मई से 9:30। सो प्लीज वॉच मिटेगी लक्ष्मण रेखा। थैंक यू। तो 28 मई से देखना ना भूलें। मिटेगी कौन सी लक्ष्मण रेखा, ये आपको पता चल जाएगा। विद कैमरा पर्सन अरबाज पानीशापुरी, नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।